दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस्मत की। किस्मत, जिसे हम कभी हाथों और माथे की लकीरों में ढूंढते हैं, कभी आसमान के सितारों में और कभी तो अपनी हार का बहाना बना लेते हैं। कभी कहते हैं सब किस्मत का खेल है और कभी दांत खींच कर बोलते हैं मेहनत से किस्मत बदलती है। निदा फाजली जी ने बड़े प्यार से इस जज्बे को दो पंक्तियों में समेट लिया है। कहते हैं, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। किसी भी मंजिल की राह और रास्ते का नक्शा हमारी सोच से ही बनता है। कर्म के पहियों पर हम आगे बढ़ते हैं, पर यू हैव अराइव्ड के आखिरी हर्फ को सजाने का काम किस्मत ही करती है। कभी हां, कभी ना। आइए आज कोशिश करते हैं समझने की कुछ अनमोल बोलों के सहारे कि क्या किस्मत सच में कहीं लिखी हुई है और क्या हमारी नियति तय है, या फिर अपना प्रारब्ध हम खुद ही लिखते हैं, या फिर सच कहीं बीच में है, एक छोर से दूसरी ओर झूले की पींगे लगा रहा है। आइए शुरू करते हैं किस्मत और इश्क के रिश्ते से। उर्दू शायरी में किस्मत का इश्क से कुछ ज्यादा ही गहरा रिश्ता है। मिर्जा गालिब कहते हैं, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। इसमें दर्द है, एक कशिश है और एक तरह का समर्पण और स्वीकार्यता भी है। मान लिया कि कुछ भी हो जाता, मिलना तो संभव था ही नहीं। क्या बात है, वाह। आइए एक और गजल सुने अमीर मिनाई की कलम से, जिसमें इश्क और किस्मत दोनों है। उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी न सकूं, ढूंढने उसको चला हूं जिसे पा भी न सकूं। वाह। डाल के खाक मेरे खून पे कातिल ने कहा, कुछ ये मेहंदी नहीं मेरी कि छुपा भी न सकूं। क्या बात है। जब्त कमबख्त ने या आके गला घोटा है कि उसे हाल सुनाऊं तो सुना भी न सकूं। जब्त यानी सहनशीलता या धैर्य, तो सहनशीलता ने मेरा गला घोट के रखा है कि उसे हाल सुनाऊं तो सुना भी न सकूं। नक्शे पा देख तो लूं, लाख करूंगा सजदे, सर मेरा अर्श नहीं है जो झुका भी न सकूं। नक्शे पा यानी पैरों के निशान और अर्श यानी ईश्वर का सिंहासन। नक्शे पा देख तो लूं, लाख करूंगा सजदे, सर मेरा अर्श नहीं है जो झुका भी न सकूं। बेवफा लिखते हैं वो अपने कलम से मुझको, बेवफा लिखते हैं वो अपने कलम से मुझको, ये वो किस्मत का लिखा है जो मिटा भी न सकूं। क्या बात है, बहुत अच्छे। इस तरह सोए हैं सर रख के मेरे जानू पर, जानू यानी जांग या गोद, हाँ। गोद। इस तरह सोए हैं सर रख के मेरे जानू पर, अपनी सोई हुई किस्मत को जगा भी न सकूं। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, कभी किस्मत शिकायत बन जाती है। बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल बादशाह, जिन्हें अपने ही देश में दफन होने को 2 गज जमीन ना मिली, कहा था उन्होंने, बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। फसले बहार यानी वसंत ऋतु, स्प्रिंग कह सकते हैं। बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। कुएं यार यानी प्रेतम की गली। क्या बात है, वाह। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में षड्यंत्र के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें निर्वासित करके म्यांमार यानी बर्मा भेज दिया था। रंगून में आखिरी सांस लेने वाले जफर की ख्वाहिश थी कि वो हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हो। उनका मजार म्यांमार की पुरानी राजधानी रंगून में है। इस शेर में दर्द सिर्फ बहादुर शाह जफर का ही नहीं, पूरे एक साम्राज्य के पतन की करुणा भी है।
ऐसी एक शिकायत कतील शिफाई की कलम से, किस्मत के नाम। परेशान रात सारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। सुकूते मर्ग तारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। सुकूते मर्ग यानी मौत की खामोशी। तो परेशान रात सारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। सुकूते मर्ग तारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। हंसो और हंसते हंसते डूबते जाओ खलाओं में। हंसो और हंसते हंसते डूबते जाओ खलाओं में। हमी पे रात भारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। वाह वाह। हमें तो आज की शब पौ फटने तक जागना हो। हमें तो आज की शब पौ फटने तक जागना होगा। यही किस्मत हमारी है, सितारों तुम तो सो तुम जाओ। तो सो जाओ। वाह वाह। तुम्हें क्या आज भी कोई अगर मिलने नहीं आया, ये बाजी हमने हारी है, सितारों तुम तो सो तुम तो जाओ। सो जाओ। कहे जाते हो रो रो कर हमारा हाल दुनिया से। कहे जाते हो रो रो कर हमारा हाल दुनिया से। ये कैसी राजदारी है, सितारों तुम तो सो तुम जाओ। तो सो जाओ। बढ़िया हमें छिपाया है राज, नहीं? हाँ सबको बता दिया। हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे। अभी कुछ बेकरारी है, सितारों तुम तो सो तुम जाओ। तो सो जाओ। क्या बात है, बेहतरीन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, थोड़ा सा अलग सा अंदाज वसीम बरेलवी जी की ओर से। चांद का ख्वाब उजालों की नजर लगता है, तू जिधर हो के गुजर जाए खबर लगता है। क्या बात है, वाह। उसकी यादों ने उगा रखे हैं सूरज इतने, शाम का वक्त भी आए तो सहर लगता शहर है। लगता है। एक मंजर पे ठहरने नहीं देती फितरत। एक मंजर पे ठहरने नहीं देती फितरत, उम्र भर आंख की किस्मत में सफर लगता है। बहुत खूब। मैं नजर भर के तेरे जिस्म को जब देखता हूँ, मैं नजर भर के तेरे जिस्म को जब देखता हूँ, पहली बारिश में नहाया सा शजर लगता है। यानी पेड़ ना। बेसहारा था बहुत प्यार, कोई पूछता क्या। बेसहारा था बहुत प्यार, कोई पूछता क्या। तूने कांधे पे जगह दी है तो सर लगता है। क्या बात। तेरी कुर्बत के लम्हे उसे रास आए क्या, सुबह होने का जिसे शाम से डर लगता है। वाह, वसीम लाजवाब। बरेलवी। और मीना कुमारी जी की इस गजल में किस्मत के खिलाफ सीधी सीधी शिकायत तो नहीं है, पर एक जस्टिफिकेशन तो है अपने व्यवहार के लिए। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। वाह, क्या बात है। जब जुल्फ की कालक में घुल जाए कोई राही। जब जुल्फ की कालक में घुल जाए कोई राही, बदनाम सही लेकिन गुमनाम नहीं होता। हाँ। हंस हंस के जवां दिल के हम क्यों न चुने टुकड़े। हंस हंस के जवां दिल के हम क्यों न चुने टुकड़े। हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता। क्या बात, बहुत अच्छे। दिल तोड़ दिया उसने ये कह के निगाहों से। पत्थर से जो टकराए वो जाम नहीं जाम होता। नहीं होता। दिन डूबे हैं या डूबी बारात लिए कश्ती, साहिल पे मगर कोई कोहराम नहीं कोहराम होता। नहीं होता। वाह, दर्द है बिल्कुल। और कभी कभी तो शिकायत किस्मत का और उलाहना रब को। गालिब ने लिखा था, मेरी किस्मत में गम कर इतना था, दिल भी या रब कई दिए होते, बहुत एक खूब। दिल काफी वाह। नहीं। और गालिब अगर कई दिल मांगे तो उनका हक बनता है। उनकी जिंदगी त्रासदियों से भरी थी। 5 साल की उम्र में पिता का साया उठ गया और फिर 9 साल की उम्र में चाचा जी भी चले गए। गालिब के 7 बच्चे शैशव में ही चल बसे। बाद में जिन भतीजे को गोद लिया वो भी 31 वर्ष की आयु में दुनिया छोड़कर चले गए। 1857 की गदर में उन्होंने अपनी दिल्ली को उजड़ते देखा। दोस्त मारे गए, मुगल दरबार बिखर गया, रोजगार छिन गया।
उसी उथल पुथल में उनके छोटे भाई मिर्जा यूसुफ की भी मृत्यु हो गई। इन सब के बीच गालिब ने शराब और जुए में सुकून तलाश किया, पर असली सहारा उनकी शायरी बनी। दर्द, तन्हाई और टूटे हुए ख्वाब, यही उनकी गजलों की रूह बने। 1869 में जब गालिब इस दुनिया से गए, कर्ज अब भी बाकी था, मगर शायरी अमर हो चुकी थी। शायद इसीलिए कहते हैं कि शायरी करनी हो तो दर्द चाहिए होता। शायद। आइए बढ़ते हैं उस चिर परिचित विवाद की तरफ, कर्म बड़ा या किस्मत। और जैसा पहले भी हमने किया है, हम ढूंढते हैं एक सशक्त तर्क रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मिरति से, और आता है जवाब कर्ण की जिह्वा से। संदर्भ यह है कि दुर्योधन कर्ण को समझा रहे हैं कि भाग्य और परिस्थितियां मनुष्य की सीमाएं तय करती हैं, और फिर देखिए उसका जवाब कर्ण कैसे देते हैं। दुर्योधन कहते हैं, ऐसा है तो मनुज लोग निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा, किंतु भाग्य है बली, कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। शूद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, यानी कि अगर छोटा बर्तन हो और कुएं में उसे डुबाएं तो उतना ही पानी निकाल पाएगा जितना उसका साइज है। शूद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। वारी यानी पानी, जल, और सागर तो पता ही है। तो या तो कुआं हो या सागर, जो बर्तन है उसका साइज डिसाइड करेगा कि कितना जल आएगा। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों की बड़ी वास्तु की आशा, अतः व्यर्थ है देख बड़ों की बड़ी वास्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। अब इस पे फिर कर्ण जवाब देते हैं। कहा कर्ण ने, वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने क्या लिखा था भाग्य में, खूब जानता हूं मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बली मानता हूं मैं। महाराज, उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पाशा पौरुष से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुज पात्र का बल है, जगह जगह कर हमें वही तो रखती निज चंचल है। क्या बात है, अभिलाषाएं जरूरी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ भाग्य के सामने पौरुष खड़ा है, तो देखिए राहत इंदौरी जी का शेर, वो कहते हैं, मैं अपना अज़्म लेकर मंजिलों की समत निकला था। अज़्म यानी अपना संकल्प या इरादा लेकर, तो मैं अपना अज़्म लेकर मंजिलों की समत निकला था। समत यानी डायरेक्शन होता है ना, मंजिलों की तरफ निकला था। मैं अपना अज़्म लेकर मंजिलों की समत निकला था, मशक्कत हाथ पे रखी थी, किस्मत घर पे रखी थी। क्या बात है। तो किस्मत आप घर पे छोड़ के निकलिए, मेहनत पहले मुकद्दर बाद में। और बशीर बद्र साहब याद दिलाते हैं कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी मुकद्दर के अंधियारे के आगे हमारे पहल, हमारी आत्मबल की गुंजाइश हमेशा होती है। वो कहते हैं, नहीं है मेरे मुकद्दर में रोशनी न सही, नहीं है मेरे मुकद्दर में रोशनी न सही, ये खिड़की खोलो जरा सुबह की हवा ही लगे। क्या बात है, लाजवाब। अच्छा, हार जीत और किस्मत का समीकरण समझना और समझाना थोड़ा जटिल है। निदा फाजली जी कहते हैं, मैदा की हार जीत तो किस्मत की बात है, मैदा की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब नतीजा किस्मत हो सकता है, पर कोशिश हमारे हाथ में है। किसी का आंकलन सिर्फ आखिरी चरण के हार जीत को देखकर तय नहीं कर सकता। यह भी देखना लाजमी है कि किसने कितनी कोशिश की है। ये शेर उसी गजल से है जिसमें ये खास शेर है जो आप में से कई लोग पहचानते होंगे। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। वाह वाह। और फिर बशीर बद्र की उम्मीद भरी आवाज,
कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, कभी मैं अपनी हाथों की लकीरों से नहीं उलझा। मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। क्या बात है। अच्छा, हर चीज लड़कर नहीं मिलती और आखिर आदमी कब तक लड़े। कभी कभी हमें किस्मत से समझौता कर ही लेना पड़ता है। साहिर लुधियानी साहब कहते हैं, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। लाता चला गया। वाह। पर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। लाता है। अच्छा, यह हार नहीं है, ये एक तरह की परिपक्वता है, ये संतुलन है। किस्मत शायद पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं, पर पूरी तरह बाहर भी नहीं। हम सोच सकते हैं हर संभव परिदृश्य को, हर सिनेरियो को, और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रज्ञा, अपनी विजडम को अपने आप को तैयार करने के लिए, हर परिस्थिति में जीत को पाने के लिए। कर्म बिना किस्मत अधूरी है और किस्मत बिना कर्म निष्फल। गीता भी कहती है, कर्म कर जिस पर तुम्हारा अधिकार है। और शायर कहते हैं, कर्म कर और उम्मीद रख। अगर कर्म पंख है तो किस्मत उसके नीचे की हवा। उड़ना दोनों से होता है। बिल्कुल। चलिए, आज की बात यहीं खत्म करते हैं। सोचिए, आपकी किस्मत कैसी है और आपका कर्म क्या कहता है। क्या कहीं ऐसा कुछ है जो आप अपने किस्मत के भरोसे छोड़े हैं, जहां आप थोड़ा और कुछ कर सकते हो। कहीं ऐसा कुछ तो नहीं जिसमें आप खुद को कोस रहे हो और किस्मत के खेल को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। चलिए, फिर मिलेंगे किसी और नए जज्बे के साथ। हम आशा करते हैं कि किस्मत आपके हर राह पे कदम से कदम मिला के चले। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। मैं हूं अनूप और मैं अमोल। आप आप सुन सुन रहे रहे थे थे अनमोल बोल। बोल। ओ बेटा जी, ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू।